जोर बोला सर, जोर से। यहाँ के जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला जी और साथ में हरीश काजला जी, NSUI के अध्यक्ष भाई ओपी जी, तमाम NSUI के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। ये लड़ाई आप लोग पेपर लीक के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। आज NSUI का सीकर में यह दूसरा कार्यक्रम है। पेपर लीक के खिलाफ इस देश के अंदर सबसे पहली अगर कहीं आवाज उठी थी तो वो सीकर और जयपुर था, और यहाँ से ये आंदोलन पूरे देश के अंदर गया। साथियों, लड़ाई छोटी नहीं है, लड़ाई बहुत बड़ी है, क्योंकि इस देश के अंदर सरकार जो है आंखें बंद कर चुकी है। वो पेपर माफियाओं के समर्थन में खड़ी हो गई है। इस देश के अंदर आज लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है। आज कोई डेमोक्रेसी नहीं बची है। आप देखिए, 25 से ज्यादा छात्रों ने पेपर लीक के कारण सुसाइड कर लिया, लेकिन सरकार में ना तो मानवता है, ना नैतिकता है कि उनके परिवारों से जाए, उनसे मिले, बातचीत करे, उनको गले लगाए, उनको सांत्वना दे। पूरे देश के अंदर पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये पेपर लीक होना ये साबित करते हैं कि इस प्रदेश की भजनलाल सरकार, इस देश की मोदी सरकार पूरी तरीके से लीक है। इनके हाथ में कोई भी ताकत नहीं है, कोई भी क्षमता नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर एजुकेशन को खत्म कर दिया गया है, इस देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को खत्म कर दिया गया है, इस देश के अंदर आज हेल्थ को खत्म कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं इस देश के, जिनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, क्योंकि पता है आम आदमी को रोजमर्रा के जीवन में इन्हीं की आवश्यकता होती है। आज इस देश का विद्यार्थी सड़कों पे संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। उनकी साफ मांग है कि इस देश के अंदर पेपर लीक रुकना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी पेपर लीक के खिलाफ पहले दिन से छात्रों के समर्थन में खड़े हैं। आप देखिए, राहुल गांधी जी ने ही पहला ट्वीट किया था और NSUI ने शास्त्री भवन का घेराव किया। चलते आंदोलन के तहत राहुल जी के दबाव के कारण ये माना गया कि नीट का पेपर लीक है। पूरे देश के विद्यार्थियों ने इसको एक बड़ा मूवमेंट बनाया है। साथियों, ये समझना पड़ेगा कि पेपर जो लीक हो रहे हैं वो कौन लोग कर रहा है। कोटा के अंदर राहुल गांधी जी ने बताया और देहरादून के अंदर पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से समझाया कि पेपर कौन लीक करता है। जो पेपर कराने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति की है वही पेपर लीक कर रहा है। जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो पेपर को सेट करे, वही पेपर लीक कर रहा है। जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो उस पेपर को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाए, वही ट्रांसपोर्टेशन वाला जो है पेपर लीक कर रहा है। जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि पेपर को छापे, वही पेपर लीक कर रहा है। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये सरकार की एजेंसियां हैं। ये सरकार की एजेंसियों से पेपर लीक हो रहा है। लेकिन 2 मिनट भी अगर कोई छात्र लेट हो जाता है एग्जाम सेंटर पे पहुंचने से, तो उसको ऐसा ट्रीट करते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। हम लोग वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, उनके माँ बाप रोते बिलखते हैं कि उनकी सालों की मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया जाता है। ये किसकी नाकामी है? ये सरकार की नाकामी है। आज हम लोग सीकर के अंदर माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में भाई हरीश जी के साथ, भाई ओपी जी के साथ, तमाम NSUI के कार्यकर्ताओं के साथ ये मार्च इसीलिए निकाला है क्योंकि सीकर इस देश का सबसे बड़ा एजुकेशन हब बनने जा रहा है और आज बन चुका है। लेकिन यहाँ पे भी आज ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं, जयपुर में भी ऐसी स्थितियां पैदा हो गई और कोटा में और देश के हर कोने में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। पिछले 10 से 12 साल के अंदर 89 से ज्यादा पेपर लीक होना, 48 बार उनका री एग्जाम होना, ये साबित करता है कि इस देश की केंद्र की भाजपा की सरकार और प्रदेश की भजनलाल की भाजपा की सरकार पूरी तरीके से विफल है। मैं कहूँगा, लड़ाई बड़े मगरमच्छों से है, उन ताकतों से है जिनको ये घमंड हो गया है कि हमें हटाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जब चुनाव आते हैं तो वो इन नौजवानों को बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सपने दिखाते हैं, उनको जाति धर्म संप्रदाय हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में बांट देते हैं। इन भोले भाले नौजवानों को जो है उनके वोटों की चोरी करके सरकार बनाने का काम करते हैं।
लेकिन अब इस देश का नौजवान सड़क पे आ गया है। हम कहते हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, एनटीए को बैन करना पड़ेगा, स्थायी कैलेंडर भर्तियों का जारी करना पड़ेगा, पेपर लीक के खिलाफ जो है मजबूत कानून बनाना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे कहूंगा, बोले इंकलाब जिंदाबाद, पेपर लीक बंद करो। ऐसे आवाज नहीं है कि सब लोग अपने अपने मोबाइल के कैमरा ऑन करें और हमारे दो